पटना में चुनावी जंग खत्म होने के बाद कुर्सी वॉर छिड़ चुका है। मुख्यमंत्री पद की शपथ के पहले, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले लगातार जेडीयू और भाजपा एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में जेडीयू भाजपा के बराबरी तौर पे साझेदारी चाहती है, यानी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। इसी कड़ी में जो बीजेपी के आला कमान है यानी केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जेडीयू के दो बड़े चेहरे को दिल्ली तलब किया, यानी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को दिल्ली बुलाया गया और भागे भागे चार्टर प्लेन से संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई और बैठकों में ललन सिंह और संजय झा ने नीतीश कुमार की बातों को बीजेपी के जो बड़े नेता हैं यानी आला कमान अमित शाह और तमाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बातों को रखने का काम किया। पूरी बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 2025 के चुनावी रन में इस बार एनडीए ने धमाकेदार जीत हासिल की। जेडीयू और भाजपा ने की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल की और इस जीत के बाद ही लगातार तमाम जेडीयू और भाजपा भले ही साथ में दिखे लेकिन दोनों एक दूसरे पर पॉलिटिक्स जारी रखे, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल जो है वो बदस्तूर जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि डिप्टी सीएम एक जेडीयू का हो, एक भाजपा का हो और बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो जेडीयू खेमे का बनाया जाए। वहीं बिहार विधान परिषद का जो सभापति हैं वो भाजपा खेमे के हो। लेकिन इन तमाम नीतीश के शर्तों को भाजपा सीधे तौर पे कहीं ना कहीं नकार रही है और तमाम जो मतभेद नहीं बन पा रहे हैं, जिसको लेके संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन बीजेपी के आला कमान के साथ उनकी बैठकें हुई और बैठक में सब कुछ निर्णय लिए जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो राजनीति गलियारे में जो सियासी बातें जो सामने निकल के आई है कि बीजेपी ये चाहती है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के खेमे में यानी बीजेपी के हाथों में दिया जाए। लेकिन आपको पता ही है कि 2005 से जब से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हुए, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं, यानी अपराध से समझौता और जीरो टॉलरेंस की बातें नीतीश कुमार कहते हैं। नीतीश कुमार का यह वक्तव्य रहता है कि अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा, सुशासन का राज रहेगा। लेकिन इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर हैं वो भी नीतीश कुमार को आंखें दिखाने का काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि 2020 का वो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें 40 से 45 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी, काफी कम सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाने का काम किया था। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को गद्दी पे बैठाने का काम किया। लेकिन इस बार जेडीयू से ज्यादा सीटें भाजपा को आई है और भाजपा अपना मन मुताबिक कुछ चाह रखती है, लेकिन नीतीश ने सीधे तौर पे इसे सिरे से नकार दिया। लगातार जो बैठकों का दौर चला और देर रात कल ललन सिंह और संजय झा पटना एयरपोर्ट पहुंचे। आप तस्वीरों में कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं कि किस प्रकार से ललन सिंह और संजय झा के बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते होंगे कि सब कुछ ऑल इज वेल हो चुका है, यानी जो नीतीश कुमार की शर्तें थी उसे बीजेपी ने मान ली है। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए जाएंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो नीतीश कुमार ने जो चाह रखी थी वो पूरी हुई या नीतीश कुमार ने समझौता किया, ये तमाम 20 तारीख को तय हो जाएंगे। लेकिन इतना साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अपने अडिग फैसलों के लिए जाने जाते और नीतीश कुमार बीजेपी की राजनीति को भली भांति समझते भी हैं। इसी कारण सब कुछ तय होने के बाद आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। राजभवन जाके नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। यानी नीतीश कुमार ने जो शर्त रखी आखिरकार बीजेपी को माननी पड़ी, क्योंकि केंद्र में जो सत्ता चल रही है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसमें अहम रोल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है।